हे गाइस, वेलकम टू आशीष पाठशाला। और आज की क्लास में हम लोग अरिथमेटिक का जो बेसिक होता है, क्या होता है अरिथमेटिक का बेसिक? प्रतिशत। इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं, प्रतिशत या फिर इसको बोलते हैं प्रतिशतता। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? परसेंटेज। और इसका सिंबल भी सभी को पता है, क्या होता है इसका सिंबल? ये होता है 2 जीरो और एक डंडा। ठीक है, बेसिक सा चीज है। परसेंटेज का सिंबल कैसे बनता है सभी चीजों को पता हो। आज मैं आपको सभी कुछ बताने वाला हूँ। और क्योंकि लाइव वीडियो में आप लोग बहुत सारी बात करते हो, तो अब से आपके लिए वीडियोस जो आएंगी वो होंगी रिकॉर्डेड। ठीक है, सभी चीजें आपको यहाँ पर क्लियर रहेंगी। छोटी वीडियो होगी बट आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। ठीक है, चलो स्टार्ट है। पहला आपका टॉपिक आज का है प्रतिशतता, परसेंटेज। बेसिक टॉपिक है। क्यों बेसिक है? क्योंकि आपका जो भी अरिथमेटिक है, आपके आगे आने वाले जितने भी चैप्टर्स होंगे उनमें इसका बहुत सारा यूज होगा। तो ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, इस पे आपकी सबसे अच्छे से पकड़ होनी चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट में कर रहा हूँ परसेंटेज। परसेंटेज का सिंबल आप देख रहे होंगे, इसमें क्या है? 2 जीरो है और एक क्या है? 1 थोड़ा सा टिल्टेड है। क्यों टिल्टेड है? क्योंकि ये शो करता है बटे का सिंबल, यानी कि फ्रैक्शन का सिंबल। इसका मतलब क्या हुआ कि 1/100 ये शो करता है कि अपॉन में कितनी वैल्यू है? 100। देखो ये है 1, ये है 2 जीरो, तो ये हो गया 100, यानी कि पर 100 या फिर इसको क्या बोलते हैं? परसेंट। ठीक है, सेंट का मतलब क्या होता है? 100। इसी तरह से गाइज आपका पर 1000 का भी सिंबल होता है। ये कैसा होता है? ये कुछ इस तरह से होता है। ये होता है 1/1000। ठीक है, इसी तरह से आपका पर 10,000 का भी सिंबल आप बना सकते हो। कैसे बनाओगे? एक ये और इसके अपॉन में 3 जीरो, ये हो गया पर 10,000। क्लियर है? इस तरह से आपका ये सिंबल बना हुआ है। आई होप आप लोग शायद नहीं जानते होंगे, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको इस तरह से सीखो। ठीक है, तो ये तो आपकी बात हुई परसेंट की सिंबल की, या फिर इसका मीनिंग क्या होता है? परसेंट यानी कि 1/100। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? जैसे कि गाइस अगर आपके घर में एक पिज्जा आया, ठीक है, एक पिज्जा आया, घर में कुछ सदस्य थे, आपने उसके क्या किए? 10 हिस्से किए। मान लो ये 10 हिस्से हैं और आपको उसमें से कोई एक हिस्सा मिला, एक हिस्सा मिला, तो आप अपने घर पे क्या बोलोगे कि मुझे मिला 1/10, यानी कि 10वां हिस्सा मिला। तो परसेंट के फॉर्म में इसको क्या बोलते हो? 10%। आपको कितना परसेंट मिला है? आपको मिला 10%। ठीक है, तो 10% आपको मिला, या फिर अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? एक हिस्सा मिला टोटल 10 में से। तो क्या कर रहे हैं हम लोग? कंपेयर कर रहे हैं। और हमने सीखा है कि परसेंटेज मतलब क्या होता है? 100 के बेस में कंपेयर करना। तो अगर मैं इसको 100 बनाना चाहता हूं तो एक जीरो से मल्टीप्लाई करूंगा, तो एक जीरो ऊपर भी आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 10/100, यानी कि ये वैल्यू आपकी कितनी आ गई? परसेंटेज है, और ये कितना है? 10%। और इस तरह से आपका 10% आता है। यानी कि अगर आपको कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है, कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है दैट इज 1/10, और इसका परसेंटेज निकालना चाहते हो, तो हम लोग इसमें क्या करें? डायरेक्टली 100 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी आपका परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? यहां तक बात क्लियर है? तो चलो, अगर आपको यहां तक बात क्लियर है कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में अगर हमें कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करते हैं? उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस तरह से आपके बेसिक फ्रैक्शंस भी सारे बनते हैं। अगर यहाँ पे हो 1/1, तो आपको पता है कोई भी चीज अपने आप में जब कंप्लीट होगी तो वो क्या होगी? 100%। ठीक है, सिमिलरली अगर कोई भी चीज 1/2 है तो ये कितना होगी? 100 से मल्टीप्लाई करोगे, ये आपका आ जाएगा 50%। इसी तरह से अगर कोई भी चीज 1/3 है तो ये कितना होगा? 33 से ही 1/3%। इसी तरह से कोई भी चीज 1/4 है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 25%। ठीक है, इसी तरह से अगर आप 1/5 निकालोगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20%। यहां तक तो क्लियर है, यहां तक तो सभी को ये वैल्यूज याद रहती हैं। लेकिन इसके आगे जब बात आती है 1/6 की, तो हम लोग भूलने लगते हैं। हम लोगों को ये चीज याद नहीं रहती कि 1/6 का परसेंटेज क्या होगा। अब आज मैं आपको जो चीज बताऊंगा उसको अगर आप याद रखोगे तो ये चीज आप कभी भी भूलोगे नहीं। अगर आपको लिखा हुआ है 1/6, तो इसका मतलब क्या होगा? आपको 6 का पहाड़ा पढ़ना है, 6 की टेबल आपको पढ़नी है। कहां तक? कि आप 100 से कम वैल्यू पे आओ। तो 6 का पहाड़ा पढ़ोगे तो 16 बार जब आप पढ़ोगे तो कितना आ जाएगा? 96। तो 1/6 है तो 16 बार पढ़ेंगे, 96 आ जाएगा। और बचेगा कितना? 4। 96 है, 100 से कितना कम है? तो बचेगा 4। और पहाड़ा पढ़ रहे हो आप 6 का, तो ये आ जाएगा 16 सही 4/6। इसको आप कट करोगे, ये कितना आ जाएगा? 2/3। तो ये कितना परसेंट के फॉर्म में आएगा? 16 सही 2/3। इसी तरह से आप 1/7 को निकालोगे, 7 का पहाड़ा पढ़ोगे, कितने बार जाएगा?
14 टाइम्स, तो ये कितना हो जाएगा 14 सही 2/7%। क्लियर है, 14 सही 2/7%। इसी तरह से 1/8 की वैल्यू निकालेंगे, ये कितनी आ जाएगी, 8 की वैल्यू निकालोगे। एक तो तरीका है कि आप इसको भी सॉल्व करो, 12×8 = 96 और बचेगा कितना 4 और डिवाइड करना है 8 से, तो ये हो जाएगा 12 सही 1/2%। या फिर इसका एक और तरीका क्या है, आपने 1/4 की वैल्यू निकाल ली है, ये कितनी आई 25%, तो 1/8 इसका क्या होगा आधा होगा, तो यहाँ पर है 25%, तो 1/8 कितना हो जाएगा 25 का आधा यानी कि 12.5%। इसी तरह से 1/9 है, 1/9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो 99 बचेगा 1, तो 11 सही 1/9%। इसी तरह से 1/10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सभी को पता है ये कितनी होती है 10%। क्लियर है। इसी तरह से आप आगे बढ़ोगे, 1/11 की वैल्यू निकालोगे, ये कितनी आ जाएगी आपकी 9 बार जाएगा, 1 बचेगा और ये कितना आ जाएगा 9 सही 1/11। 1/11 की वैल्यू कितनी आती है 9 सही 1/11। इसी तरह से कि 1/9 की वैल्यू कितनी आती है 11 सही 1/9। ठीक है, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना है 99, तो जो भी बचेगा जिसका वैल्यू होगा वही अपॉन में आ जाएगा। अगर 11 है तो यहाँ पे 11 होगा, अगर 9 है तो यहाँ पर 9 होगा। क्लियर है। इसी तरह से आपसे पूछा जाए 1/12 की वैल्यू कितनी होगी, तो क्या करोगे 12 का पहाड़ा पढ़ो 100 के पास पहुंचने था, तो 12×8 = 96, तो बचा कितना 4 में यहाँ पर कितना आ जाएगा 12, काटोगे 4 से 12 को तो कितना हो जाएगा 1/3। इसी तरह से 1/13 की वैल्यू कितनी होगी, ये हो जाएगी 13×7 = 91, बचेगा कितना 9 और यहाँ पर आ जाएगा 13। इसी तरह से 1/14 की अगर मैं वैल्यू पूछूं तो आप कितना कहोगे 14×7 = 98, बचेगा कितना 2/14 या फिर इसको मैं लिखूं 1/7। ठीक है, तो इस तरह से सारे परसेंटेजेस मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। 1/15 की वैल्यू निकालूंगा, ये कितनी आ जाएगी 15×6 = 90, 10/15 या फिर 2/3। ठीक है, इसी तरह से मैं सारे परसेंटेजेस निकाल सकता हूं। आपके पास कोई भी फ्रैक्शन हो आप उसका परसेंटेज इजीली निकाल सकते हो। तो ये हम लोगों ने बात करी परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाने की। अब गाइज ऐसा हम लोग क्यों करते हैं, क्यों ये पढ़ना इंपॉर्टेंट है, वो भी चीज आप सीखो। क्योंकि गाइज जो भी आपका एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो या तो आपको डायरेक्ट परसेंट के फॉर्म में होते हैं या फिर आपको कुछ फ्रैक्शन के फॉर्म में होते हैं। कभी कभार आपको कुछ इस तरह का डिफिकल्ट फ्रैक्शन दे दिया जाता है और इसमें आपको चेंजेस करने के लिए कहता है, क्वेश्चन में कुछ भी चेंजेस करने होते हैं, तो इस वजह से आपको इन फ्रैक्शंस को परसेंट में और परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आना चाहिए। अगर आपको कोई भी परसेंट मिला है, आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे अपन, हम लोग 100 से डिवाइड करेंगे। अगर परसेंट में है, फ्रैक्शन में चाहिए तो क्या करते हैं 100 से डिवाइड। यहाँ पर 100% 100 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 1/1, ये क्या है आपका फ्रैक्शन। इसी तरह से यहाँ पर है आपका 50%, ये कितना हो जाएगा 1/2, 100 से डिवाइड करेंगे। इसी तरह से अगर आपको कुछ इस तरह के फ्रैक्शन परसेंटेजेस मिल रहे हैं, 33 सही 1/3 है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 33 का गुणा 3 से करोगे 99 प्लस 1/3, ये कितना आया 100/3। ये परसेंट में कितना लिखा हुआ है 100/3, या फिर अब इसको मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा, 100 से डिवाइड करूंगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 1/3। तो दोनों ही तरीके आपको पता हो गए कि अगर आपको फ्रैक्शन दिया है, परसेंट में जाना है तो क्या करते हो 100 से मल्टीप्लाई, और अगर आपको परसेंट दिया है, फ्रैक्शन में जाना है तो क्या करते हो 100 से डिवाइड। ठीक है, इसी तरह से आप लोग सभी लोग एक बार क्या करो, 1 से 15 तक आपने निकाल लिए। इसी तरह से 1/16, 1/17, 1/18, 1/19 और 1/25 तक आप लोग सारे परसेंटेजेस एक बार खुद से कैलकुलेट करो। ठीक है, इतना आप लोग करोगे तो थोड़ा सा आपको बेसिक समझ में आएगा कि कैसे आप लोग फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाते हो। परसेंट से फ्रैक्शन जाना बहुत इजी है। आप क्या करो, इसको सिंप्लीफाई करोगे। जैसे ही आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, ऊपर में जो नंबर होगा वो कुछ 100 से या तो कटता होगा और नहीं कटता होगा तो कुछ आपका फ्रैक्शन बन जाएगा। जैसे कि 6 सही 2/3% है और आपसे पूछा गया हो 6 सही 2/3% है और इसको आपको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, तो कैसे करेंगे, 6 का गुणा 3 से किया 18 और 2 20, तो ये कितना लिखा हुआ है 20/3%, या फिर इसको क्या करेंगे 20/3 गुणे 100 से डिवाइड कर देंगे, 20 से काटोगे ये आ जाएगा 5, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/15। ठीक है, तो आपका अगर परसेंट है 6 से 2/3, तो अगर इसको फ्रैक्शन में लिखना होगा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/15। ये तो आपके कुछ इजी फ्रैक्शंस हैं जिनको हमने परसेंट में कन्वर्ट किया, और कुछ परसेंटेजेस को
फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीखा, ठीक है। अब इस पे बेस्ड बहुत सारे सवाल बनते हैं, उनको हम लोग सीखेंगे, लेकिन पहले कुछ बेसिक जो होते हैं परसेंटेज के वो भी आपको पता होने चाहिए। बेसिक्स क्या है परसेंटेज के, जैसे कि कभी भी आपको मैंने स्टार्टिंग में जैसे बताया कि कंपेयर करते हैं हम लोग, किसी भी वैल्यू को 100% मानते हैं और उससे कंपेयर करते हैं। यानी कि अगर आपको बोला जाए 2 3 का कितना प्रतिशत है, कभी भी आपको सवाल में कुछ इस तरह से दिया जाए 2 3 का कितना परसेंट है, तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। आपको बोला गया 2 को कंपेयर करना है 3 से, तो 2 को कंपेयर करना है 3 से, तो 3 को कहाँ पे लिखेंगे, नीचे। अब कई बार क्या होता है, डाउट या क्लियर आपके मन में क्रिएट होता है कि 3 को ऊपर क्यों नहीं लिखते हैं, 2 को नीचे क्यों नहीं लिख सकते हैं। तो गाइज वो भी हम लोग कर सकते हैं, 2 को ऊपर लिख सकते हो, 3 को नीचे भी लिख सकते हो, ठीक है। अगर यहाँ पर क्वेश्चन में का जो है वो इस तरह से हो, 2 का कितने प्रतिशत 3 है, 2 का कितने प्रतिशत 3 है, उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, 3 ऊपर लिखना पड़ेगा, 2 नीचे लिखना पड़ेगा, और अब क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई। जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, 100 से मल्टीप्लाई। तो ये जो आपका परसेंटेज आएगा ये बताएगा 2 का कितने प्रतिशत 3 है। तो आपको एक चीज समझ में आई, ये जो का है या फिर इंग्लिश में जो ऑफ लिखा रहता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका परसेंटेज निकालने में। अब ये जो चीज है वो कहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि इतना इजी क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में नहीं आता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, देखो वो मैं आपको बताता हूं। जैसे कि क्वेश्चन में आपके एग्जाम में पूछा गया पी क्यू से 3 गुना, या पी क्यू का बोला गया 3 गुना है, पी क्यू का 3 गुना है, ठीक है। या फिर बोलता है पी क्यू का 3 गुना है, या फिर एक बोलेगा पी क्यू से 3 गुना अधिक है, ठीक है। और आपसे पूछा जाता है कि जो P है वो Q का कितने प्रतिशत है, या फिर पूछेगा P Q से कितने प्रतिशत अधिक है, कितने प्रतिशत है एक क्वेश्चन, और पूछेगा कितने प्रतिशत अधिक है, ठीक है। 2 क्वेश्चन आपके बनते हैं, और यही सेम क्वेश्चन इस सवाल में भी बनते हैं। पहला सवाल क्या है, P Q का 3 गुना है, तो आप क्या करोगे, Q को मान लोगे 1, तो P कितना हो जाएगा 3, ठीक है। यहाँ वाले सवाल में जब बोला गया हो 3 गुना अधिक है, तब फिर क्या करते हैं हम लोग, जब 3 गुना अधिक है तो Q को मान लेंगे 1, तो P कितना हो जाएगा 4। ये चीज आपको पहली चीज तो समझ में आनी चाहिए कि जब भी एक होता है गुना और एक होता है गुना अधिक, जब बोला जाए गुना है तो डायरेक्टली आप 1 है तो ये कितना हो जाएगा 3 टाइम्स। अगर आपको इंग्लिश में बोलेगा तो क्वेश्चन क्या बोलेगा, P इज व्हाट मल्टीपल Q इज 3 टाइम्स, ठीक है। यहाँ पे गुने की जगह पे इंग्लिश में क्या होगा, टाइम्स, तो P इज 3 टाइम्स ऑफ Q, ठीक है। और आपको पूछेगा व्हाट परसेंट इट इज ग्रेटर देन Q, या फिर बोलेगा P इज व्हाट परसेंट ऑफ Q, ठीक है। तो जब ये पूछा जाए कि P Q का कितने प्रतिशत है, तो देखो कंपेयर किससे करना है, Q से, और Q कितना है 1, Q कितना है 1 है, तो आप कैसे कंपेयर करोगे, पहले सवाल का आंसर कितना होगा, P जो है 3, Q कितना है 1, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो P Q का कितने प्रतिशत है, तो आपका पहले का आंसर कितना आ जाएगा 300% है। लेकिन दूसरा जो सवाल है कि P Q से कितने प्रतिशत अधिक है, उसका आंसर कितना होगा, अधिक कितना है, तो देखोगे आप कि 2 अधिक है, तो 2/1 गुणे 100, तो दूसरा जो क्वेश्चन होगा कि कितने प्रतिशत अधिक है, उसका आंसर आएगा 200%, ठीक है। पहला जो आंसर होगा कि कितने प्रतिशत है, उसका आंसर हो जाएगा 300%, और कितने प्रतिशत अधिक है ये पूछा जाएगा तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 200%। इसी तरह से सवाल बना है कि P जो है वो Q से 3 गुना अधिक है, और अब आपको बताना है P जो है वो Q का कितने प्रतिशत है, P Q का कितने प्रतिशत है, और दूसरा बताना है P Q से कितने प्रतिशत अधिक है। तो जब यहाँ पर 1 है और यहाँ पर है 4, तो कितने प्रतिशत है आपसे पूछा गया, तो ये कितना है 4 है, और कंपेयर किससे करना है, Q से, तो ये कितना हो जाएगा गुणे 100, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 400%। और जब बोला गया कितने प्रतिशत अधिक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, अधिक कितना है 3, तो ये हो जाएगा 3/1 × 100, और ये आंसर आपका कितना आ जाएगा 300%। यानी कि अगर पूछा जाए अधिक कितना है तो 300%, और कितने प्रतिशत है तो आंसर कितना होगा 400%, ठीक है। तो ये आपका बेसिक चीज है जो आपको पता होनी चाहिए कि कभी भी आपको जब कंपेयर करना है परसेंटेज के फॉर्म में, तो कंपेयर कैसे करते हैं और क्यों हम लोग इसको बेस को 100 मानते हैं, ताकि आपका आंसर परसेंटेज के फॉर्म में इजीली आ जाए, ठीक है। तो ये तो बेसिक सवाल हुए। अब इस पे बेस्ड कुछ और सवालों को हम लोग देखते हैं और सीखते हैं।
ओके गाइज, तो बचे हुए क्वेश्चंस को हम लोग और सॉल्व करेंगे। ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपके सामने, इनको आप लोग एक बार खुद से भी ट्राई करो। बेसिक क्वेश्चंस हैं बट सभी अच्छे क्वेश्चंस हैं, एक बार ट्राई कीजिए और इनको सॉल्व कीजिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, क्या कह रहा है, 9 36 का कितना प्रतिशत दर्शाता है। तो अब आपको ये सोचना ही नहीं है कि 9 है कि 36 है, किसको आपको क्या देखना है, आपको देखना है 9 लिखना है यहाँ पर, ठीक है। आप लिखोगे 9 और ये देखोगे हिंदी में कि 36 के आगे लिखा हुआ है का। 36 के आगे लिखा है क्या, मतलब 36 आएगा नीचे, 9 आएगा ऊपर, ये आपका नंबर हो गया। 9/36 परसेंटेज पूछा है तो आप क्या करो, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका आंसर कितना आ जाएगा 1/4 यानी कि 25%। पहला क्वेश्चन है, इजी है, सभी को समझ में आया, बेसिक क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 0.4509 पॉइंट में 009 ये कितना परसेंट इसका शो करता है। आपका ऊपर में क्या लिखा हुआ है 0.45, आपको लिखा हुआ है 0.45, नीचे में कितना लिखा हुआ है पॉइंट में 009। अब देखो गाइस, दशमलव के आगे नीचे में कितनी संख्या है 3, ऊपर में संख्या है 2। मैं मानता हूं इसके आगे एक 0 और होगा तो ये कितनी संख्या हो गई 3, क्योंकि दशमलव के आगे कितने भी 0 बढ़ाया जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये आपका हो जाएगा, दशमलव आप हटाओगे, 9 से काटोगे, ये कितना आ जाएगा 5, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 50। ऊपर में वैल्यू कितनी आ गई 50। आप क्या करोगे 50 और मल्टीप्लाई करना है 100 से, तो इसका आंसर आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5000। आपका परसेंटेज में आंसर कितना हो जाएगा 5000%। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो परसेंटेज के बारे में एक और जो इंपॉर्टेंट चीज है वो भी आप लोग जान लो कि परसेंटेज एक ऐसी वैल्यू है, एक ऐसी आपकी यूनिट है जिसमें कोई यूनिट नहीं होती, कोई डायमेंशन नहीं है इसकी, ठीक है। डायमेंशन लेस आपकी क्वांटिटी है। तो परसेंटेज जब भी आपसे पूछा जाएगा तो ऊपर जो संख्या लिखेंगे और जो नीचे संख्या लिखेंगे उसकी यूनिट्स कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि 1 मिनट और 12 सेकेंड का, 1 मिनट और 12 सेकेंड, और आपको अपॉन में कितना लिखा हुआ है 1 घंटे। 1 घंटे कितना होता है, 1 घंटे को आप क्या लिख सकते हो, आप 1 घंटे को लिख सकते हो 60 मिनट, और या फिर इसको 60 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करो तो कितना लिख सकते हो 3600 सेकंड, ठीक है। तो ये क्या है 3600 सेकंड है, और यहाँ ऊपर में कितना लिखा हुआ है 1 मिनट 12 सेकंड। इसको मैं कितना लिख सकता हूँ 60 सेकंड और 12 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 72 है, नीचे में है 3600 और इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से, तो आंसर कितना आ जाएगा 36 है, ऊपर में है 100, तो ये हो जाएगा 3600, यहाँ पे 100 से 100 कट जाएगा, 36 दूनी 72, आपका आंसर कितना आ जाएगा 2%। क्लियर है। तो ए पार्ट आपका आंसर हो जाएगा, कितने परसेंट है ये यूनिट 2%। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार खुद से सॉल्व करो। बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है बट क्योंकि एग्जाम में आया हुआ है और बहुत सारे बच्चों को इसमें प्रॉब्लम हो जाती है, इस वजह से एक बार ट्राई कीजिए आप कि इस क्वेश्चन को खुद से आप सॉल्व करें, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 6.8 किलोग्राम, 6.8 किलोग्राम आपको बताना है, सॉरी 6.8 किलोग्राम 17 ग्राम कितना प्रतिशत है 6.8 किलोग्राम का। 6.8 किलोग्राम का आपको बताना है 17 ग्राम कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 17 ग्राम, तो ग्राम है ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट किलोग्राम को आप ग्राम में कैसे कन्वर्ट करते हो, 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, ये भी कई लोगों को डाउट रहता है कि 1 किलो में 100 ग्राम होते हैं। देखो 100 नहीं होते हैं, कितने होते हैं 1000। 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं। यहाँ पे क्या करोगे 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा 6800 ग्राम, ठीक है। 100 से आप मल्टीप्लाई करोगे, 0 से 0 ये कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 17 है, यहाँ पे है 68, आपका आंसर आ जाएगा 1/4। और 1/4 जैसे ही लिखते हो और आपका पहला ऑप्शन है 25%, कई लोग इसका आंसर 25% लगा देते हैं, बट वो ये चीज नहीं सोचते हैं कि आप 100 से पहले ही मल्टीप्लाई कर चुके हो, 100 से आप पहले ही मल्टीप्लाई कर चुके हो, तो इसका आंसर कितना आएगा 25% नहीं आएगा, 0.25% आपका आंसर आएगा। तो जिन लोगों ने 25% निकाला, आपको ये समझना है कि इजी सा क्वेश्चन है बट एग्जाम में क्यों आया था, क्योंकि यहाँ पर है 17, यहाँ पर है 68, 1/4 हो जाता है, कई लोग इसका आंसर 25% लगाते हैं, 0.25 इसका आंसर होना चाहिए। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपके सामने, इसको भी सभी लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर बात करी गई ml और लीटर के बारे में। ml और लीटर है, इसको कन्वर्ट करेंगे तो लीटर को हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं ml में, कितना होता है 1 लीटर में 1000 ml होते हैं। तो यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा 1750, ऊपर में कितना लिखा हुआ है 75 ml।
आपको बताना है ये इसका कितना लीटर प्रतिशत है, ये कितना प्रतिशत है, तो ml से ml कट जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई करोगे। आप देखो यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो कट गया, यहाँ पर है 75, यहाँ पे 175, तो 25 से मुझे पता है तीनों कटते हैं, 25 से यहाँ 75 और यहाँ पर 25 छक्का 150, 25 सत्ते, तो ये कितना आ गया 3/7, यहाँ पर है 30, तो 30/7 आ गया। या फिर इसकी आप वैल्यू निकालोगे तो कितनी आ जाएगी, 7 चौको 28, तो 4 सही 2/7%। तो करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, 4 सही 2/7%। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करो। फिर अब आपसे बोला गया 2/7 1/35 का, सॉरी 2/7 का कितना प्रतिशत 1/35 है। तो आपको ऊपर क्या लिखना पड़ेगा 1/35 और नीचे में क्या लिखना पड़ेगा 2/7 का, तो 2/7 आपका आ जाएगा नीचे। तो 7 को क्या करोगे ऊपर मल्टीप्लाई, 2 को करोगे 35 में मल्टीप्लाई, तो आपका क्या बन जाएगा 7/35 दूनी 70। तो ये कितना आ गया 100 से मल्टीप्लाई करोगे 1/10, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, कितना प्रतिशत है 10% है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर देखो। अब देखो ये जो क्वेश्चन है जो कि मैं आपको समझा रहा था उस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, इसको आप लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, P जो है वो Q से 5 गुना बड़ा है, यानी कि अगर Q है 1 तो 5 गुना जब बड़ा है तो P कितना हो जाएगा 6, क्योंकि 5 गुना तो 5 होगा और बड़ा है तो ये हो जाएगा 6। क्वेश्चन में पूछ रहा है Q P से कितने प्रतिशत कम है, तो कम कितना है पहले तो आप ये निकालो, तो कम है 5 और कंपेयर किससे किया जा रहा है, कंपेयर किया जा रहा है P से, तो ये हो जाएगा 5/6। 5/6 को मैं लिख सकता हूँ कितना 83 सही 1/3%। ये कैसे आया, देखो आपको पता है 1/6 जो होता है वो कितना होता है 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3%। आप इसमें क्या गुणा करोगे 5 का, तो ये कितना आ जाएगा 16 पंचे 80, 16 पंचे 80 और 5 दूनी 10/3। 10/3 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 + 1/3%। तो आपका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 83 सही 1/3%। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। फिर अब ये क्वेश्चन कहा गया है आपको बताना है 299 से 207 जो है वो 299 से कितने प्रतिशत कम है। 207 है एक संख्या और दूसरी संख्या है 299, ये इससे कितने प्रतिशत कम है। तो सबसे पहले ये निकाल लो कि कम कितना है, तो आप बोलोगे कि 92 कम है। और किससे कंपेयर किया जा रहा है, Q से। किससे कंपेयर करना है 299 से, तो 299 से डिवाइड करोगे। एक तो आपको डायरेक्ट तरीका है कि आप इसको कुछ नंबर से अगर कट रहा हो तो काट लो, या फिर यहाँ पर देखोगे कितना है 299, तो ये कितना हो जाएगा 92/300। 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 92/3, या फिर आपका आंसर कितना आ जाएगा 30 पॉइंट समथिंग या 30 से बड़ा। ठीक है, तो इसमें आपके ऑप्शंस मैच नहीं हो रहा है, 30 पॉइंट समथिंग आपका आंसर आएगा। करेक्टली आप निकालोगे तो 30 से बड़ा एक आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे आई थिंक ऑप्शन आपका नहीं है। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी सभी लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको बताना है 80 के 4/5। 80 का 4/5 निकालूंगा तो 1/5 करूंगा 80 का, तो ये कितना हो जाएगा 16, और इसका गुणा 4 से करूंगा तो कितना आ जाएगा 64। और बोल रहा है 650 के 4/5% के बीच। पहले आपको क्या बोला गया 80 के 4/5, ये निकाला 64, और 650 के 4/5% बोला गया। क्या बोला गया प्रतिशत, यानी कि यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, परसेंट है, आप रेशियो में कन्वर्ट करोगे, 100 से क्या करोगे डिवाइड, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1 0 से 1 0 कटेगा, 5 से कटेगा, ये आ जाएगा 13, यहाँ पर 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा 5, या फिर 2 नहीं काटते हैं, इसको 4 रखते हैं, 13 26 13 39 13 चौको 52, तो ये कितना आ जाएगा 52 आ गया। और यहाँ पर वैल्यू कितनी अपॉन में 10, तो ये हो जाएगा 5.2। तो अंतर बताना है, तो ये 5.2 है, ये कितना है 64, तो आपका अंतर कितना आ जाएगा 64 में से आप क्या करो 5.2 घटाओगे, तो 64 में से 5 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 59, और इसमें से 0.2 घटाओगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 58.8। तो करेक्ट आंसर आपका कितना आ जाएगा बी पार्ट। ठीक है गाइस, तो ये हम लोगों ने परसेंटेज के बेसिक कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग परसेंटेज के और जो अच्छे कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको भी हम लोग सीखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, देखते रहिए।